तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जाओ फैंग की सिस्टर होती है वो सीधी एनी के ऊपर जो आइस सील टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो एनी के पैर होते हैं वो बुरी तरह से आइस के अंदर बंद हो जाते हैं। और जो जाओ फैंग की सिस्टर होती है वो हंसते हुए लिन हान से बोलती है कि एक बीस्ट टेमर जो है वो अपने बीस्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे हिसाब से गिव अप जो है वो कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी बीस्ट स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि एक बीस्ट टेमर को फाइट करने के लिए अपनी केवल बीस्टों की ज़रूरत होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे जो झाओ फैंग की सिस्टर होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल उसके सामने जो है वो आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही जो झाओ फैंग की सिस्टर होती है वो अपने स्टाफ से स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन हान की जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण जो जाओ फैंग की सिस्टर का स्टाफ होता है वो उसके सामने नहीं टिक पाता और अटैक लगने के कारण जाओ फैंग की सिस्टर सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर जाओ फैंग भी उसकी तरफ आने लगता है और बोलता है कि सिस्टर मैं आपकी मदद करता हूँ, और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे आकर उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक पंच मारते हुए उससे बोलती है कि तुम तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी सीधे स्वॉर्ड को जो जाओ फैंग की सिस्टर होती है उसकी तरफ पॉइंट कर देता है, जो देखकर जाओ फैंग की सिस्टर जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि लिन हान तुम मुझे नहीं मार सकते, मत भूलो कि मेरे पीछे जाओ फैमिली और मैजिक एसोसिएशन दोनों है, और तुम बस एक मामूली से स्टूडेंट हो, और मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि दो ऐसी पावरफुल फोर्स होगा एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती कि वो हैंडल कर पाए। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पीछे कौन सी फोर्स है, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें आज यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ। और सच बताओ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो जाओ फैमिली और जो तुम्हारी मैजिक एसोसिएशन है वो मेरे जैसे एक बीस्ट टेमर का एनिमी जो है वो बनना चाहेगी, जो कि यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल बनने वाला है, वो भी तुम्हारे जैसे दो लूजरों के लिए। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर जाओ फैंग की सिस्टर जो होती है वो भी रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो ये टाई होता है वो वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और आते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वहीं पर ही रुक जाओ। और अब ये टाई को वहाँ पर देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि ये लोग सही टाइम पर यहाँ पर आ गए, नहीं तो मैटर को एंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो ये टाई होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर जाओ फैंग जो होता है वो ये टाई से बोलता है कि मैनेजर ये टाई आप सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि ये लिन हान जो है वो हम लोगों को जान से मारना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो ये टाई से बोलता है कि मैनेजर ये टाई है यहाँ पर सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो जाओ फैंग ने क्रिएट की है, यहाँ तक कि ये एक आउटसाइडर को भी लेकर आ गया लिन हान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। यहाँ तक कि पूरी क्लास जो है उसने इस चीज़ को देखा है, आप जिससे चाहो उससे इस बारे में जो है वो पूछ सकते हो, यहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो इस चीज़ को टेस्टिफाई करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग आगे आ जाते हैं और आगे आते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल भी लिन हान गलत नहीं है, इन्हीं लोगों ने फाइट के लिए लिन हान को फोर्स किया था। जो सुनते के साथ ही जाओ फैंग की जो सिस्टर होती है वो खड़ा होते हुए बोलती है कि नहीं वो तुम ही लोग हो जिसने कि मेरे ऊपर अटैक किया था, मैं यहाँ पर लिन हान से केवल बात करने आई थी कि आखिर उसे यहाँ पर मेरे ब्रदर को बुली करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि लिन हान ऐसा बेशरम पर्सन निकलेगा जो कि यहाँ पर अपनी टीयर का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर देगा, यहाँ तक कि इसने तो जो मेरा वेपन था उसे तक तोड़ दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो झाओ फैंग की सिस्टर होती है वो एक्टिंग करते हुए रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, क्या आपको लगता है कि मेरे पास में यहाँ पर फाइट बैक करने की भी ताकत होगी? शुक्र है कि आप दोनों टीचर जो है वो यहाँ पर सही टाइम पर आ गए, क्योंकि आप लोग जो है वो सही टाइम पर यहाँ पर ना आए होते तो शायद मेलिन हान के हाथों से मारी जा चुकी होती। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लॉन्ग डियान होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम एक कमज़ोर औरत हो? अगर यहाँ पर जो लिन हान है वो सही टाइम पर नहीं आया होता तो यहाँ पर मैं तुम्हारी आइस के कारण पूरी तरह से जम चुका होता। जो सुनते के साथ ही लिन हान भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में जाओ फैमिली के लोगों से जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, वे हमेशा ही मेथड को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि सामने वाला पर्सन ही गलत लगने लगे, तुम भी बिल्कुल जाओ फैंग की तरह ही हो। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो लिन हान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिन हान यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे शुरू से बताओ। जो सुनते के साथ ही जो जाओ फैंग की सिस्टर होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर आसपास में कोई भी कैमरा जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। तो इसीलिए जो लिन हान है वो चाहकर भी यहाँ पर इस चीज़ को टेस्टिफाई नहीं कर सकता कि पहला अटैक मैंने किया था, तो इसीलिए अपनी मैजिक एसोसिएशन और जाओ फैमिली की पावर के कारण मिलिट्री एकेडमी को मैं अपनी साइड में आसानी से लेकर आ जाऊंगी, जिसके पास में लिन हान के पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बचेगा और उसे चुप होना पड़ेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि मैनेजर ये टाई यहाँ पर बातें जो है वो इनफ नहीं रहेगी, कैसा रहेगा कि आप जो कैमरा बॉल है उसी के अंदर फ़ोटो को देख लो तो।
और अब इतना बोलते ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर झाओ फैंग जो है वो आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था। इसीलिए मैंने कैमरा बॉल को बाय कर लिया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना जल्दी मेरे काम आ जाएगी। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो कैमरा बॉल होता है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि कैमरा बॉल की मदद से आसानी से 10 मीटर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे आसानी से रिकॉर्ड जो है वो किया जा सकता है और सामने वाले पर्सन को दिखाया भी जा सकता है। और अब लिन हान के पास में कैमरा बॉल को देखने के बाद में जाओ फैंग की सिस्टर गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास में कैमरा बॉल होगी, मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सीधे अपना जो आइस एरो होता है उसका इस्तेमाल करती है और आइस एरो का इस्तेमाल करते हुए जो वो कैमरा बॉल होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखकर ये टाई गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही सामने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। जो सुनते के साथ ही जाओ फैंग की सिस्टर बोलती है कि मैंने चाहिए टाई, आप गलत समझ रहे हो, मुझे लगा कि लिन हान मेरे ऊपर अटैक करने वाला है इसीलिए मैंने अटैक कर दिया, मुझे नहीं पता था कि वो कैमरा बॉल होगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से एक और कैमरा बॉल जो होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास में यहाँ पर एक और कैमरा बॉल जो है वो मौजूद है। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहीं जो जाओ फैंग की सिस्टर होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि क्या ये बास्टर जो है वो 2 कैमरा बॉल लेकर आया था। और उसके इतना बोलते ही जो लिन हान होता है वो कैमरा बॉल को हवा में उछालते हुए बोलता है कि इसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है तो सभी लोग इसे देख सकते हैं, उसके बाद में आप लोग ही जज करना कि कौन यहाँ पर सही है और कौन गलत है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कैमरा बॉल की मदद से जो रिकॉर्डिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर की सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखकर जो किंग हाई होता है वो जाओ फैंग की सिस्टर से बोलता है कि जो मैटर है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, वो पर्सन यहाँ पर तुम ही थी जिसने कि मिलिट्री एकेडमी के अंदर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, उसी के साथ में लिन हान के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम भी लगाए। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। जो सुनकर जाओ फैंग की सिस्टर जो होती है वो बोलती है कि इससे भी ये चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती कि लिन हान जो है वो इनोसेंट है, अगर ये अब मेरे सामने ऐसा एरोगेंस ना बनता तो यहाँ पर मुझे फाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ तक कि इसने मेरे हाई ग्रेड का जो वेपन है उसे तक डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर कंपनसेशन के तौर पर इसे यहाँ पर थोड़ा जो सबक है वो सिखाना चाहिए था। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओ फैंग की सिस्टर होती है वो लिन हान की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि डायरेक्टर ये टाई आपको जो लिन हान है उसे अभी के अभी फायर जो है वो करना होगा, नहीं तो मेरी जाओ फैमिली और जो मैजिक एसोसिएशन है वो इस मैटर को बिल्कुल भी आसानी से जो है वो जाने नहीं देगी। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए जो झाओ फैंग की सिस्टर होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे जरा ये तो बताओ कि जो तुम्हारी झाओ फैमिली है वो आखिर इतनी पावरफुल कब से बन गई कि वो मिलिट्री एकेडमी के अंदर जो चाहे वो आकर कर सके। क्या तुम लोग जो है वो खुद को ज़्यादा पावरफुल जो है वो समझने लग गए हो, यहाँ तक कि तुम्हारी झाओ फैमिली का जो ओल्ड मैन है वो भी यहाँ पर आ जाए तो उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर मुझे यहाँ पर ऑर्डर दे सके। और अगर यहाँ पर जो लिन हान है उसकी बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो लिन हान है उसने यहाँ पर कुछ भी गलत जो है वो किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एकेडमी का साफ सा रूल है कि अगर तुम खुद को बुली होने से भी नहीं बचा सकते हो तो तुम यहाँ पर हमारी मिलिट्री एकेडमी का स्टूडेंट होना भी डिजर्व नहीं करते हो। और अब ये टाई की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो मैनेजर ये टाई है वो अपने लोगों को इस कदर प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ फैंग की सिस्टर होती है वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी झाओ फैमिली की इज्जत जो है वो नहीं कर रहे हो तो मत बोलो कि मैं मैजिक एसोसिएशन की एक मेंबर हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप जो मैजिक एसोसिएशन है उसकी भी इज्जत नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जो ये टाई होता है वो उससे बोलता है कि वो अच्छा, तो तुम यहाँ पर मैजिक एसोसिएशन का नाम लेकर मेरे ऊपर प्रेशर बनाना चाहती हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानती हो कि जो तुम्हारी मैजिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है असल में वो मेरा एक पुराना दोस्त है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये टाई जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो झाओ फैंग की सिस्टर होती है उसे बोलता है कि मिस चाओ, आपने यहाँ पर जो मैजिक एसोसिएशन का नाम है उसका उसे लेकर यहाँ पर बाकी लोगों को बुली किया, जिस कारण आपने मैजिक एसोसिएशन की रेपुटेशन को गिराया है। यहाँ तक कि आप मेरी जो एकेडमी है उसके अंदर भी आ गई और मेरी एकेडमी के अंदर आकर आपने जो मेरे स्टूडेंट थे उन्हें बुली करने की कोशिश की। इसीलिए आपके बारे में जो सारी की सारी डिटेल है उसे मैं यहाँ पर आपके जो मैजिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है उसे भेजने वाला हूँ, ताकि वो इस चीज़ के बारे में जान सके कि उसके जो लोग हैं वो बाहर क्या कर रहे हैं और वो अपने लोगों को अच्छे से हैंडल कर सके। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो जाओ फैंग की सिस्टर होती है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है कि जो एसोसिएशन है उसका साफ रूल है कि कोई भी बाहर जाकर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। अगर प्रेसिडेंट को यहाँ पर मेरे काम के बारे में पता चल गया तो वे तो मुझे एसोसिएशन से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये टाई जो होता है वो झाओ फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि झाओ फैंग, तुम एक आउटसाइडर को लेकर एकेडमी के अंदर आ गए, तुमने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है, इसीलिए क्लास 3 की मॉनिटर की पोजीशन से तुम्हें अभी के अभी हटाया जाता है और तुम्हें जो प्रोबेशन है उसके अंदर रखा जाएगा।
जो सुनते के साथ ही तो अब जो झाओ फैंग होता है वो भी अपने सर को पकड़कर ज़मीन पर गिर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जो सुनते के साथ ही अब ये टाई जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो या तुम लोग जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो, अगर तुम मेरी मिलिट्री एकेडमी के अंदर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे साथ में यही होगा, तो अब दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किंग हाई होता है वो भी चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा होना बंद करो, सभी लोग जो है वो चुपचाप अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर ये टाई के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और अब जो लोंग टियान होता है वो ये टाई के लिए तालियां बजाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सच में ये टाई जो है वो इतनी ज़्यादा औसम हो गया। जो संगलीना जो होता है वो बोलता है कि सच में मैनेजर ये टाई जो है वो एक रेयर एल्डर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कैंटीन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लोंग टियान भागते हुए बोलता है कि लिन हान जल्दी से चलो, आज जो मेन डिश है उसके अंदर पोर्क जो है वो रखा गया है, इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए हमें पहुँचना होगा। जो सुनकर लिन हान बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि अचानक से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम फाइट करना चाहती हो। तभी एक लड़का उससे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जो है वो ग्रो हो चुके हैं और ग्रो मैन जो है वो लड़कियों को बुली नहीं करते। और अभी जान आवाज़ों को सुनकर लिन हान और लोंग टियान जो होते हैं वो उस तरफ देखने लगते हैं। और जो लोंग टियान होता है वो बोलता है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर हिमी शोनियान और जो शूटिंग होती है वो खड़ी होती है, जिसके सामने हम देखते हैं कि कुछ लड़के खड़े हुए होते हैं। जिसे देखने के बाद में जो लोंग टियान होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो शूटिंग हेमी और शोनियान है, आखिर ये तीनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है। और एक मिनट रुको, जो हेमी है वो तो क्लास 3 से है ना, तो फिर ये इनके साथ में क्यों है। और उसके इतना बोलते ही जो हेमी होती है वो उन लड़कों से बोलती है कि तुम भूली कहीं कि तुम इतने ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, क्योंकि ये रिक्रूट पोजीशन जो है वो कॉलेज ने हमारे हीरोइन क्लब को यहाँ पर अलाउ की थी, तो फिर आके तुम लोग जो है वो फोर्सफुली यहाँ पर रिक्रूट कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए जो हेमी होती है उससे बोलता है कि देखा जाए तो हमारा जो हीरो क्लब है वो ज़्यादा बड़ा है, जिसके अंदर की ज़्यादा मेंबर जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए बढ़िया यही रहेगा कि जो रिक्रूटिंग स्पॉट है वो यहाँ पर हमें ही दिया जाए। जो सुनते के साथ ही हेमी जो होती है वो उससे बोलती है कि मिलिट्री एकेडमी जो है उसके अंदर हमेशा ही स्ट्रेंथ को देखा जाता है। क्या हो गया अगर जो तुम्हारा हीरो क्लब है उसके अंदर यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट है, तो तुम लोग जो है वो हर किसी को रिक्रूट कर लेते हो, उनके ग्रेड और स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखते। इसीलिए तुम्हारे ग्रुप के अंदर बेवकूफ़ जो है वो भरे पड़े हैं, जो कि किसी काम के नहीं। जो सुनकर वो लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम बिच कहीं कि यहाँ पर बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। जोसन का जो हेमी होती है वो घूरते हुए उस लड़के की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ओ क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लोंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई खूबसूरत लड़कियों को बुली करने की, मुझे गुस्सा आ रहा है। जो सुनते के साथ ही लिन हान उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है कि पहले हमें सिचुएशन को देखना चाहिए, उन्हें हमारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर लिन हान अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर अगर तुम किसी दूसरी पार्टी को गुस्सा दिलाते हो और वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देती है, तो यहाँ पर जो भी रूल टूटेंगे उसके लिए दूसरी पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल होगी। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हेमी है वो सच में स्मार्ट है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो हेमी है उसके साथ में जो शोनियान और जो जूटिंग है, आखिर वे दोनों क्या कर रही है, आखिर ये दोनों जो है वो हेमी के इतने ज़्यादा क्लोज कब हो गई। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू उसी लड़के के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में बोलता है कि डैमिट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसे पंच करना चाहता हूँ। जो सुनकर एक टकला उसे रोकते हुए उससे बोलता है कि बेवकूफ़ मत बनो। और अब इतना बोलकर वो टकला जो होता है वो हेमी से बोलता है कि ठीक है हेमी, अगर तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा हीरोइन क्लब है उसे लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग चाहे वो एक टीम बैटल करें। तो अगर हम लोग जो है वो इस फाइट को हार जाते हैं तो हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें आधे पॉइंट जो है वो स्कूल के दे देंगे, और अगर यहाँ पर तुम्हारा ग्रुप जो है वो हार जाता है तो तुम्हें यहाँ पर हमें जो रिक्रूट की लोकेशन है वो देनी होगी। तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि हीरो क्लब के अंदर भी कुछ समझदार लोग हैं जो कि इस प्रकार की खतरनाक बैट को लगा रहे हैं, लेकिन हिमी जो है वो एक समझदार पर्सन है, मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार की खतरनाक बैट के लिए एग्री करेगी। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो हेमी होती है वो उस टकले से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर जो हमारा हीरोइन क्लब है वो यहाँ पर जो तुम्हारी ग्रुप बैटल का इनविटेशन है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और अब हेमी की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो बेचारा लिन हान होता है उसे बहुत तगड़ा शौक लगता है और वो बोलता है कि क्या ये तैयार हो गई। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा ग्रुप होता है वहाँ से जाने लगता है और पहला बंदा हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुमसे शाम 6 बजे रिंग में जो है वो मिलेंगे। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो भी हंसते हुए जो हिमी होती है उससे बोलता है कि हिमी, अगर तुम फाइट को हार जाओ तो वहाँ पर बच्चों की तरह रोने मत लग जाना।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जूडिंग होती है वो हिमी से बोलती है कि हिमी मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर गलती कर दी, हम लोग चाहे वो केवल कुछ ही लोग हैं तो हम आखिर लोग हीरो क्लब को कैसे हरा पाएंगे। जो सुनकर जो सोनियान होती है वो भी बोलती है कि अगर हम लोग चाहे वो हार गए तो हमें उन्हें अपने आधे पॉइंट पे देने होंगे और इसी के साथ में अपनी रिक्रूट पोजीशन भी उन्हें देनी होगी। अगर हमने उन्हें आधे पॉइंट दे दिए तो हम लोग चाहे वो यहाँ पर अपने क्लब को डेवलप कैसे करेंगे। जो सुनते के साथ ही हिमी जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरे ऊपर यकीन किया और जो कंपटीशन था उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो हीरोइन क्लब था उसे इस्टेब्लिश करने में भी मेरी मदद की। लेकिन अगर जो टीम बैटल है उसकी बात की जाए तो टीम बैटल तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो फिर आखिर तुम लोग जो है उसे हारने के बारे में कैसे सोच सकते हो। जो सुनकर शोनियान जो होती है वो जोटिंग से बोलती है कि लेकिन हमारा हीरोइन क्लब जो है वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है और अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अगर हमारे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनों की बात की जाए तो केवल दो ही है, एक तुम हो और दूसरी जोटिंग है। जो सुनकर जो हिमी होती है वो उससे बोलती है कि अगर हमारे पास में पावरफुल पर्सन नहीं है तो हमें जो पावरफुल पर्सन है उसे रिक्रूट करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। और इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है वो दूसरी तरफ देखने लगती है और दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है वो इसे रिक्रूट कर सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारा लिन हान वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, यहाँ पर मुझे फ्री में इन लोगों के लिए काम करना होगा, सबसे सही यहाँ पर यही रहेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से भाग कर निकल जाऊँ। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही लड़कियाँ लिन हान को आवाज़ लगा देती है और तभी लोंग टियान जो होता है वो भी लिन हान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिन हान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही जो शोनियान और जोटिंग होती है वो सीधे भागते हुए लिन हान के पास में आ जाती है और शोनियान बोलती है कि बता लिन हान आपने तो सब कुछ देख ही लिया है ना, हमारा जो हीरोइन क्लब है उसके लिए हीरो क्लब जो है वो यहाँ पर बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तभी जो जोटिंग होती है वो भी लिन हान से बोलती है कि ब्रदर लिन हान आपको हमारी मदद करनी ही होगी, क्योंकि अगर हम लोग जो है वो टीम बैटल हार गए तो हम लोगों का जो क्लब है वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि देखा जाए तो ये तुम्हारे हीरोइन क्लब का मैटर है और मैं यहाँ पर एक आउटसाइडर हूँ तो मैं इसके अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और इससे अलग तुमने लोगों ने तो मुझे बताया तक नहीं कि तुम लोगों ने किसी क्लब को ज्वाइन कर लिया। जो सुनकर शोनियान जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि हम लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग आपको ये कैसे बताएं, क्योंकि देखा जाए तो जो हिमी थी वो एक टाइम पर झाओ फैंग की टीम मेंबर थी, लेकिन फ्रेशमैन कंपटीशन के बाद में इसने जो झाओ फैंग की टीम थी उसे छोड़ दिया और उसके बाद में ये हमारे पास में आकर इसने हमसे माफ़ी भी मांगी। जो सुनते के साथ ही जो जोटिंग होती है वो भी बोलती है कि हाँ हिमी जो है वो एक काफ़ी अच्छी पर्सन है, उसने हीरोइन क्लब को इस्टेब्लिश किया ताकि सभी लड़कियां जो है वो एक दूसरे की मदद कर पाए। और सच बताओ तो हम लोग भी एक ऐसे ही क्लब को यहाँ पर बनाना चाहते थे, जिस कारण हमने यहाँ पर इस क्लब को ज्वाइन जो है वो कर लिया। बता लिन हान हमारा ऐसा कोई भी इच्छा नहीं थी कि हम लोग जो है वो इस चीज़ को आपसे छुपाए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होती है वो लिन हान को पकड़ लेती है और शोनियान बोलती है कि बता लिन हान हमारा क्लब जो है वो मुसीबत में है तो आपको हमारी मदद करनी ही होगी। तभी जोटिंग भी बोलती है कि हाँ ब्रदर लिन हान आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हारे हीरोइन क्लब का मेंबर जो है वो नहीं हूँ और मुझे डर है कि अगर मैंने यहाँ पर तुम लोगों की मदद जो है वो करने की कोशिश की तो मैं एकेडमी का जो रूल है उसे तोड़ दूंगा। जो सुनते के साथ ही ये जो हिमी होती है वो लिन हान से बोलती है कि अलग अलग टाइम पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ये जो रूल होते हैं उन्हें निभाना होता है, जैसे कि अगर तुम मुसीबत में हो तो तुम मदद लेकर आ सकते हो, तो अगर यहाँ पर तुम खुद से हीरोइन क्लब की मदद करने के लिए तैयार हो तो कोई भी रूल नहीं टूटेगा। जो सुनकर लिन हान उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर मेरे ही आने का इंतजार कर रही थी। और लिन हान के इतना सोचते ही जो हिमी होती है वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था, बस बात यह है कि मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी इनफ नहीं है कि जो हीरो क्लब है उसका सामना कर पाए। लेकिन अभी हमारा जो हीरोइन क्लब है वो अभी स्टार्ट हुआ है और अगर हम स्टार्टिंग में ही यहाँ पर जो हीरो क्लब है उससे हार गए तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमसे छीन लिए जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन हान के सामने अपने सर को झुकाते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर लिन हान प्लीज़ हमारी हीरोइन क्लब की मदद कर दीजिए, अगर आप जो हीरो क्लब है उसे यहाँ हरवा देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि आप मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं आपको अपनी इच्छा से दे दूँगी। और अब हिमी के ऐसे खतरनाक फिगर को देखने के बाद में तो जो लोंग टियान होता है वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि लिन हान तुम आखिर ऐसी खूबसूरत लड़कियों को बुली होता हुआ कैसे देख सकते हो, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो लोंग टियान से बोलता है कि तुमसे तो यही उम्मीद की जा सकती थी, खूबसूरत लड़कियों को देखते के साथ ही तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। लेकिन देखा जाए तो इस टाइम पर जो शोनियान और जो जोटिंग है उन दोनों ने ही यहाँ पर जो हीरोइन क्लब है उसे ज्वाइन कर लिया है, तो इसीलिए अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो उन दोनों को यहाँ पर टीम बैटल के अंदर बुली किया जाएगा। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपने जो टीम मेट है उन्हें कभी भी बुली होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये फैसला जो है वो किया है कि इस टीम बैटल के दौरान मैं तुम लोगों की तरफ से फाइट करूँगा। और अब लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली ब्रदर लिन हान हमारी मदद करेगी, ब्रदर लिन हान आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हिमी होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि शुक्र है कि लिन हान तैयार हो गया, मुझे यकीन है कि अब जीत हमारी ही होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शाम 6 बजे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हिमी होती है वो वहाँ पर अपनी टीम के साथ में आ चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हीरो क्लब के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो ये टाई होता है वो भी उन लोगों के पास में आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे अगला कंपटीशन जो है वो इतनी जल्दी एकेडमी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही ये टाई जो होता है वो लिन हान की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम एक जगह पर बैठकर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैनेजर ये टाई आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि लिन हान से बोलता है कि क्या वो तुम ही लिन हान हो जिसने कि जब स्कूल के अंदर इंटर किया था उसी टाइम पर सभी सीनियरों को गुस्सा दिला दिया था। जो सुनकर लिन हान भी अब उस आवाज़ की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 स्टूडेंट जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिनमें से पहला स्टूडेंट जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसा एक फ्रेशमैन जो है वो इतना ज़्यादा एरोगेंट कैसे हो सकता है, लगता है कि आज तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाना होगा। वहीं अगर हिमी जो है उसकी बात की जाए तो लगता है कि उन लोगों का दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, उनके पास में थोड़ी सी मेंबर जो है वो क्या हो गए, वे तो हमारे हीरो क्लब का सामना करने के लिए ही आ गए। जो संत के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन लड़के से बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की बातें जो है वो कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, असली सच्चाई तो रिंग के अंदर ही दिखाई देगी कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है या फिर कौन बेवकूफ़ है। और इतना बोलकर जो लिन हान होता है वो हिमी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो टोटल यहाँ पर 4 मेंबर है, तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा लास्ट मेंबर जो है वो कहाँ पर है और वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो लिन हान से बोलती है कि हमारी लास्ट मेंबर जो है उसका नाम जो है वो काई यान है, जो कि जल्दी ही यहाँ पर आती होगी। काई यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन वो थोड़ी सी नर्वस रहती है, जिसका उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो आ चुकी होती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मेरे कारण आपको इंतज़ार करना पड़ा। और उस लड़की के इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि इसका नाम कायान है। और अब कायान को देखकर जो हिमी होती है वो उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि चलो मैं आप सभी लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। इसका नाम जो है वो कायान है, जो कि टीम बैटल के अंदर हमारी मेंबर जो है वो होने वाली है। और मैं आपको बता दूँ इसका प्रोफेशन जो है वो एक फायर मैजिशियन है। और उसके इतना बोलते ही जो कायान होती है वो थोड़ा सा शर्माते हुए उसे बोलती है कि मैं आप सभी लोगों की बैटल के दौरान पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो भी कायान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये एक फायर मैजिशियन है, देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है क्योंकि इसके जो नॉर्मल अटैक होते हैं उसकी पावर भी बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो ये टाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि दोनों ही टीम के जो मेंबर है वो यहाँ पर आ चुके हैं तो अब जो रूल है मैं उन्हें अनाउंस करता हूँ। और इतना बोलकर अब ये टाई जो होता है वो रूल को बताने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर ये एक बैटल टीम होने वाला है, जो कि सिंगल मैच होगा। अगर किसी भी एक साइड के जो 5 प्लेयर है या तो वे अरीना से बाहर चले जाते हैं या फिर अपनी फाइटिंग एबिलिटी को खो देते हैं तो उस साइड को लूजर जो है वो माना जाएगा और जो दूसरी साइड होगी उसे विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। तो क्या किसी को कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना है। जो सुनकर वो लाल बालों वाला लड़का जो होता है वो लिन हान की तरफ देखते हुए बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो हीरो क्लब है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उस लड़के की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में यहाँ पर हार जीत के बारे में नहीं बोलना चाहिए और यहाँ पर केयरफुल होकर फाइट करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम हार गए तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। और इतना बोलकर लिन हान का ध्यान जो होता है वो काई यान की तरफ जाता है, जो कि काफ़ी नर्वस होती है, जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो काई यान से पूछता है कि काई यान तुम्हारे साथ में क्या गड़बड़ है। जो सुनकर काई यान जो होती है वो घबराते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, इसीलिए मुझे डर है कि मैं शायद आप लोगों की टीम का एक वीक पॉइंट जो है वो बन सकती हूँ। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि काई यान मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि जो हिमी है वो कमज़ोर है और पावरफुल नहीं है। जो सुनकर काई यान हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हिमी जो है उन सभी में सबसे ज़्यादा अमेजिंग है जितने लोगों से मैं आज तक मिली हूँ। जो सुनकर लिन हान उससे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर चिंता करने का सवाल ही नहीं बनता। हिमी ने कहा कि तुम स्ट्रांग हो तो इसीलिए तुम्हें खुद के ऊपर यकीन रखना चाहिए और उसके ऊपर भी मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, तो इसीलिए अपने ऊपर डाउट करना बंद करो और अपना बेस्ट दो। जो सुनकर अब जो हिमी होती है वो लिन हान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि शुक्रिया मुझे समझाने के लिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी इस फाइट के अंदर। और हिमी के इतना बोलते के साथ ही जो ये टाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब हीरो क्लब और जो हीरोइन क्लब है उसके बीच की जो फाइट है वो शुरू होती है। और अब जो लिन हान होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जो टिंग तुम यहाँ पर जो क्लोज कॉम्बैट है उसे यहाँ पर सारी को झेलोगी और तुम्हें यहाँ पर उनकी फायर पावर को कम से कम करना होगा। और शून्य तुम्हें यहाँ पर जो रूम है उसे बनाकर रखना होगा।
हिमी और कायान तुम दोनों को यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक जो है वो करने हैं, बाकी की चीज़ों को तुम मेरे ऊपर छोड़ देना। जो सुनते के साथ ही सभी लड़कियाँ जो होती है वो भी लिन हान को ओके बोल देती है। तभी जो वो लाल बालों वाला बंदा होता है वो भी अपने जो टीम मेंबर होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है तुम जाओ इन लड़कियों से डील करो और जो ये लिन हान है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर उसके भी मेंबर ओके बोल देते हैं। और तभी एक लड़का जो होता है वो सीधे हिमी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अपने एरो को तो शूट करने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि मैं तुम्हारे पास में ही आ रहा हूँ। जो सुनकर जो हिमी होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो ट्राई कर देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो शूटिंग होती है वो सीधे एक बंदा जो होता है उसके सामने आ जाती है और जैसे ही शूटिंग उसके ऊपर अटैक करती है तो दूसरा बंदा आकर शूटिंग के अटैक को रोकते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यहाँ पर आपका अपोनेंट जो है वो मैं होने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम काईयान को देखते हैं जो कि अपने फायर मैजिक को करते हुए बोलती है कि ठीक है तो अब बारी है मेरे फायर मैजिक करने की। और इतना बोलकर वो अपने फायर मैजिक को कर देती है। जो देख कर वहाँ पर वो सफ़ेद बालों वाला लड़का जो होता है वो अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि काईयान का फायर मैजिक और उस लड़के का आइस मैजिक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। और उनकी फाइट को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है सभी लड़कियां जो है वो अपनी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसे काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले कर रही है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका जो टीम कोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो लिन हान के पास में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से लिन हान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिन हान तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर मैं हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का लिन हान के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक बीस्ट टेमर जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए जल्दी से जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है उसे यहाँ पर समन करो क्योंकि मैं तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट के साथ में फाइट करते हुए तुम्हें यहाँ पर हराना चाहता हूँ। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो भी अपनी जो बीस्ट स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है और जो उस लड़के का अटैक होता है उसे काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। जो देखकर उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने अपने बीस्ट को समन नहीं किया, क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस लड़के से बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम्हें गिव अप जो है वो कर देना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट जो है वो रहोगे, लेकिन अब तुम्हारे इस अटैक की पावर को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझसे इस फाइट को जो है वो नहीं जीत सकते हो। तो इसीलिए मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि तुम्हें यहाँ पर गिव अप जो है वो कर लेना चाहिए। और लिन हान की इस बात को सुनकर जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए लिन हान से बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस चीज़ के अपोजिट हूँ क्योंकि मैं गिव अप जो है वो नहीं करने वाला। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो भी वहाँ अटैक के प्रेशर से थोड़ा पीछे हटने लगता है। पीछे हटते हुए लिन हान से बोलता है कि मुझे यहाँ पर कोई चिंता नहीं कि तुमने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट को समन जो है वो क्यों नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि तुम्हारा पहला ही डिसीजन जो है वो तुम्हारा सबसे बेकार डिसीजन है। और उस लड़के की इस बात को सुनकर जो लिन हान होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर इस चीज़ को यहाँ पर प्रूफ जो है वो क्यों नहीं करते हो कि मेरा जो डिसीजन था वो अभी तक का मेरा सबसे बेकार डिसीजन था। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।